नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, इंटरेस्टिंग भी होगा। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 4th ऑफ अप्रैल। सबसे पहले यहाँ पर न्यूज आ चुकी है आपके मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। तो स्पाइसजेट चीफ अजय सिंह हैज टेकन ओवर अ प्रेसिडेंट ऑफ एसोकैम, दैट इज एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मच इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर आप एक बुलेट पॉइंट जरूर बना ले दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पर सॉर्टेड न्यूज है कि आपके एग्जाम में आ सकती है, राइट। तो स्पाइसजेट के चीफ अजय सिंह को यहाँ पर क्या बना दिया गया है, प्रेसिडेंट बना दिया गया है एसोकैम का। एंड ही इज रिप्लेस्ड सुमंत सिन्हा। तो रिप्लेसमेंट पर भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने हमेशा अपने सेशंस में आप लोगों को बताया है कि जब कोई किसी की जगह ले रहा है, कोई किसी को रिप्लेस कर रहा है ना, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो। Who completed his tenure as managing director of Renew Power, and Sanjay Nair, the founder and chairman of Sovereign Investment Fund, has been appointed as a new senior vice president of ASOCAM। तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर तो ये न्यूज, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के ही क्या दे दिए हैं, आपको नाम दे दिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के नाम पर तो अजय सिंह, और वाइस प्रेसिडेंट के नाम पर यहाँ पर आपको कौन दिखेंगे, यहाँ पर अब आपको दिखेंगे संजय नायर, राइट। इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हु हैज टेकन ओवर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसोकैम, तो करेक्ट हो जाएगा अजय सिंह। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 2 के ऊपर। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर निकल कर आई है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगी डेफिनेटली, क्योंकि इंपॉर्टेंट डे ये है ही। और मैंने हमेशा आपको बताया इंपॉर्टेंट डे के जो पैरामीटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डे पर क्वेश्चन दोस्तों ज्यादातर या तो आपके डे पर या डेट पर, या फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट मोटो है उसके ऊपर, या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम अगर कोई दी गई है तो उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं फिर, है ना। तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 30th ऑफ मार्च, ठीक है। और यहाँ पर ही एक्नॉलेज किया जाता है टू जीरो वेस्ट प्रोग्राम, एंड ऑल्सो ये एक्नॉलेज किया गया है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। So, International Day of Zero Waste will encourage sustainable consumption and production practices and enhance understanding of the way zero waste efforts to help to achieve goals of 2030 Sustainable Development Agenda। तो SDGs जो है हमारे इंडिया की, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहीं ना कहीं उसको फुलफिल करने के लिए बेसिकली यहाँ पर ये निकल कर आया है। तो व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट ऑब्जर्व्ड इन 2023, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 30th ऑफ मार्च, है ना। इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि थीम नहीं है तो थीम हमें याद नहीं करनी। आगे बात करेंगे नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन, या फिर यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो होता है ना कि ऑफिशियल पार्टनर कोई बनते, जैसे टाटा आईपीएल, पहले वीवो आईपीएल था, टाटा आईपीएल हो रहा है। तो टाटा आईपीएल एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा कि यहाँ पर ऑफिशियल पार्टनर बना है हर्बल लाइफ। हर्बल लाइफ बेसिकली क्या है कि यहाँ पर अपनी लाइफ को, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पर ही कंपनी है हर्बल लाइफ। काफी इसके प्रोडक्ट्स आते हैं, फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2 कर। तो यहाँ पर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है बीसीसीआई के द्वारा कि टाटा आईपीएल ने यहाँ पर ऑफिशियल पार्टनर बनाया हर्बल लाइफ। तो हर्बल लाइफ लीडिंग ग्लोबल न्यूट्रिशन कंपनी बोल सकते हैं, टीम्ड अप विद द बीसीसीआई टू बिकम अ ऑफिशियल पार्टनर ऑफ टाटा इंडियन प्रीमियर लीग for the season 2023. This partnership brings together two strong brands that share a passion for sports. Also, Herbalife is known for providing high quality, science-based nutrition products that help athletes perform at their best, right? And it also set to take place in India from March 31 to May 28. So it's very 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 important from your exam point of view कि यहाँ पर official partner कौन बना है टाटा आईपीएल के साथ, हर्बल लाइफ। तो who has been announced as the official partner for Tata IPL 2023, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हर्बल लाइफ। आगे बात करेंगे दोस्तों न्यूज नंबर 4 के ऊपर। नवीन जिंदल गेट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, राइट। तो यहाँ पर नवीन जिंदल को एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। तो क्या है ये, तो बेसिकली अवार्ड्स एंड ऑनर्स है। तो मैच द फॉलोइंग पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन आपको मिल जाए, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो नवीन जिंदल हैज बीन अवॉर्डेड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डालास फॉर हिज accomplishment in the industry of politics and education. Also, he was graduated from university in 1992, received the award of ceremony. Highest recognition award है ये एलिमनस का, ठीक है, for the University of Texas Dallas. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, और उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कैसे बन सकता है,
हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, तो करेक्ट हो जाएगा नवीन जिंदल। नाम ही इनका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हो सकता है आपको हिस्ट्री बैकग्राउंड में क्वेश्चन ना पूछे, पर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बनाना होगा तो नेम पर जो पैरामीटर पर क्वेश्चन बनेगा वो सबसे ज्यादा यहाँ पर चांस है कि बन जाए। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर पीयूष गोयल जी जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट्स है वो ऑल टाइम हाई है यहाँ पर, और क्रॉस करने वाला है 750 बिलियन का टारगेट भी। तो यहाँ पर बड़ी खबर है। तो एस्कॉम के एनुअल सेशन में मिस्टर पीयूष गोयल जी ने यहाँ पर ये बात कही थी कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो सरपास कर जाएगा $750 मिलियन को भी, जो कि प्रेजेंट फिजिकल पोजीशन यहाँ पर बता रही है एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2023। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डील। और ऑल्सो यहाँ पर दोस्तों एक टारगेट रखा गया है $900 मिलियन का, उसको अचीव करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है एक्सपोर्ट्स के मामले में। बट ऑलरेडी यहाँ पर 750 का जो बिलियन का जो टारगेट है वो सरपास हो चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर आती है। तो व्हाट इज द टारगेट फॉर इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23? तो करेक्ट हो जाएगा $750 बिलियन। हाँ, आगे अब 900 बिलियन का एक अलग माइलस्टोन खड़ा किया गया है, उसे अचीव करने की कोशिश की जा रही है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। इंटरेस्टिंग है और अभी के टाइम की सबसे चर्चित न्यूज है दोस्तों ये, कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर सरचार्ज फॉर जीपे अदर पेमेंट ऐप नो चार्ज टू कस्टमर। बेसिकली जो इंटरचेंज फीस है ना, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा वीडियो बना के दिया है, रील बना के दी है ना, शॉर्ट्स बना के दिए हैं कि यहाँ पर अब यूपीआई फ्री नहीं है, लेकिन वो आपके लिए फ्री है, कस्टमर के लिए पूरा फ्री है, लेकिन जो यहाँ पर मर्चेंट साइड से वो फ्री नहीं है। 1.1% का अप टू का चार्ज यहाँ पर लगाया जाएगा, है ना। तो अप्रैल 1 से एनपीसीआई ने ये बोला था कि इंटरचेंज फीस इंप्लीमेंट की जाएगी। इसकी रेंज कितनी रहेगी, 0.5% से लेकर 0.5% से लेकर 1.1% तक की रेंज रहेगी, जिसमें जैसे मान लीजिए फ्यूल में लगेगा आपका 0.5%, ठीक है। अगर आप सुपरमार्केट जा रहे हैं तो मर्चेंडाइज को 9% का यहाँ पर पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सब में कर रहे हैं तो 1.1% का यहाँ पर रहेगा। एडुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सब सेगमेंट में 7%, 0.7% का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें वो भी जब बिल 2000 के ऊपर का बनेगा तब। और मैं आपको बता दूं कस्टमर पे नहीं है ये चार्ज, सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट साइड पर है, ठीक है। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से खुल के जैसे पहले करते थे आप गूगल पे वैसे करिए। लेकिन हो सकता है कि मर्चेंट्स आपसे पैसा मांग लें कि आप अगर यूपीआई कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा पे करिएगा। तो वो अभी तक उसके ऊपर कोई लॉ नहीं निकला है दोस्तों, अगर मैं आपको सच बताऊं, है ना। और ये बेसिकली वॉलेट ट्रांजेक्शन के ऊपर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे दीज वॉलेट आर प्राइमरी यूटिलाइज्ड फॉर द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सच एज पेटीएम, फोन पे एंड गूगल पे। अगर आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तब ना मर्चेंट साइड पे लगता है ना कस्टमर साइड पे, किसी पे नहीं लगता। लेकिन अगर वॉलेट से आप उसके यूपीआई पे कर रहे हैं ना तो उसको वहां पे चार्ज देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बात थोड़ा गौर करिएगा। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हाट इज एन इंटरचेंज फी? तो यहाँ पर हो जाएगा फी चार्ज बाय पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स टू बैंक प्रोसेसिंग द ट्रांजेक्शन, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। बड़ा बड़ा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पासपोर्ट इंडेक्स यहाँ पर निकल कर आया है कि किसके पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है पूरे देश की बात, पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो, है ना। तो हमारे इंडिया की यहाँ पर जो रैंक है वो यहाँ पर हो जाएगी क्या, वो हम पढ़ते हैं आगे, है ना। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम द पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया मोबिलिटी स्कोर्स हैव डिक्रीज्ड, रिजल्टिंग इन द कंट्री एक्सपीरियंसिंग अ लार्ज ग्लोबल ड्रॉप इन इंडेक्स दिस ईयर। तो यहाँ पर हमारी जो रैंक है वो गिर चुकी है दोस्तों, है ना। और इंडिया रैंकिंग हैज फॉलन बाय 6 प्लेसेस, रिजल्टिंग इन इंडिविजुअल रैंकिंग ऑफ 144 कंपेयर टू 138 इन 2020। लास्ट ईयर हमारी रैंक थी 132, और आज के टाइम में 2023 की अगर मैं बात करूं तो हमारी रैंक क्या हो जाती है यहाँ पर 144। तो पासपोर्ट इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ये ध्यान रखना। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं तुम्हारे, तो उसको छोड़ना मत। तो यहाँ पर अगर इंडिया 144 पे है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल पासपोर्ट कौन से कंट्री का यहाँ पर है, तो मैं बता दूं सिंगापुर नंबर 1 पे आता है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो, जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की तरफ। आईआईटी मद्रास रिसर्चर्स डेवलप पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस टू डिटेक्ट मिल्क अडल्ट्रेशन 30 सेकेंड्स। आईआईटी मद्रास द्वारा एक बहुत ही बड़ी रिसर्च यहाँ पर की गई है
कि मिल्क अडल्ट्रेशन कितना है डिटेक्ट करने के लिए, है ना। तो दिस डिवाइस इज अनलाइक ट्रेडिशनल लेबोरेटरी बेस्ड मेथड दैट कैन बी यूज्ड एट होम विद 1 milliliter ऑफ लिक्विड सैंपल नीडेड फॉर टेस्टिंग. The device is capable of identifying various commonly used adulterating agents, including but not limited to detergent, soap, hydrogen peroxide, urea, starch, salt, and sodium hydrogen carbonate. तो यहाँ पर सिर्फ 30 सेकेंड्स में एक पोर्टेबल 3D पेपर जैसा डिवाइस आएगा जिसको आप पॉकेट में कहीं पे भी कैरी कर सकते हो. और अगर आपको अपना जो मिल्क है, जो भी आपके पास मिल्क प्रोवाइडेड है पैकेट का या कहीं बाहर का, तो उसका अडल्ट्रेशन आप इस पेपर डिवाइस से चेक कर सकते हो. बहुत छोटी सी स्ट्रिप टाइप आएगी और बहुत मिनिमल 2 से 4 बूंद आपको क्या चाहिएगा, मिल्क चाहिएगा, उससे आपका ये टेस्ट हो जाएगा कि आपका मिल्क एक्चुअल में कितना अडल्ट्रेटेड है 30 सेकेंड्स के अंदर. तो who has been developed by IIT Madras, what has been developed by IIT Madras researchers to detect adulteration in milk? तो करेक्ट हो जाएगा a portable 3D paper based device, right? Very important. आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर. स्पोर्ट्स से निकल कर आ रही है यहाँ पर न्यूज. शकीब सरफराज सऊदी टू बिकम T20I विकेट टेकर. ऑल्सो यहाँ पर शकीब अल हसन ने सरपास किया टिम साउदी को टू बिकम द लीडिंग विकेट टेकर इन T21 क्रिकेट. ठीक है, चट्टोग्राम आइलैंड. तो यहाँ पर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इनके नाम पर क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर टिम साउदी को सरपास कर दिया शकीब अल हसन ने T20I क्रिकेट के विकेट टेकर की पोजीशन पर, है ना. With 136 wickets in T20 at an average of 20.67 at an average economy rate of 6.8, Shakib considered as one of the best all-rounders in T20I cricket. Right? क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप. हु हैज बिकम द टॉप T20I विकेट टेकर इन क्रिकेट? करेक्ट हो जाएगा शकीब अल हसन. ठीक है, आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 10 के ऊपर. लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आपके और मेरे साथ हमारे इस सेशन की. कंजर्वेशन प्लान फॉर ग्रेट इंडियन बस्टार्ड्स. क्या है दोस्तों, ये एक तरीके की फ्लाइंग बर्ड होती है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड होती है बस्टार्ड्स. ठीक है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इंप्लीमेंट किए मेजर्स को, जैसे कि मोस्टली गुजरात और राजस्थान के पार्ट में ज्यादा पाई जाती है. तो बर्ड हैज disappeared from 90% of its original habitat and the International Union of Conservation of the Nature has classified the species as critically endangered. राइट, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो इनका जगह है ऑलरेडी उनसे 90% ही डिसअपियर हो चुकी है. जो बच्ची को उसको बचाना है, क्योंकि ये अगर विलुप्त हो गई तो फिर रहेगी नहीं ना, कुछ देखने के लिए बचेगा नहीं फिर इनके. अगर स्पीशी की बात करेंगे तो बस्टार्ड, अब जरूर इसके फोटो को देखना, बहुत बड़ी फ्लाइंग बर्ड टाइप आपको दिखेगी यहाँ पर, है ना. और राजस्थान गुजरात के रीजन में सर्टेनली पाई जाती है. तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में ये आ चुके हैं. क्वेश्चन कैसे आप बना सकते हैं. विच एक्ट provides the highest degree of legal protection from hunting to great Indian bustards? तो करेक्ट हो जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. राइट, तो थोड़ा सा ये भी आप फोकस करेंगे. तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते सेशन यहाँ पर इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगा होगा आपको. डेफिनेटली आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर डेली होम सेक्शन पर करंट अफेयर्स की वीडियो शॉर्ट्स मिलेंगे 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करने के लिए. लाइव सेशन यहाँ रहेगा. प्लेलिस्ट यहाँ पर मिलेगी आपको, जो भी वीडियो आप चाहते हो उनकी वीडियोस आप देख सकते हो, जो भी कोर्स, जो भी एग्जाम की आप चाहते हैं. कम्युनिटी पर जाकर आप MCQs यहाँ पर अपलोड करे हुए सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज को यहाँ पर बूस्ट मिले. साथ ही साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर जरूर विजिट करें दोस्तों, ताकि आप हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होने पर अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू. मेरे साथ जुड़ सकते हैं डायरेक्टली हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर. और यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, प्री प्रिपरेशन शीट्स और प्रैक्टिस शीट सब कुछ मिलेगी. अविजन प्राइम मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, रेकमेंडेड रहेगा 12 मंथ्स का इन द 45% ऑफ डिस्काउंट. राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट यहाँ पर ये रहेगा. तो आप इसे जल्दी और बिना किसी प्रॉब्लम के अवेल कर सकते हैं. तो दोस्तों बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस को. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.